नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और इन लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर अभी से कस ली है, क्योंकि देखा जाए तो इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा ही विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है कि देश के केंद्र में इस वक्त जो सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी को हटाना है, हराना है तो पूरे ही विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वाकई में यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं मानी जा सकती। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो साल 2023 भी काफी अहम है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है कर्नाटक राज्य। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी के दिन मतदान की प्रक्रिया हुई है और 2 मार्च को यहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अप्रैल से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में बड़ी पार्टी बनकर जहां एक तरफ सरकार बनाई बीजेपी ने, लेकिन कर्नाटक में जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने प्लान 5 भी तैयार कर लिया है। क्या है ये प्लान, ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार तो बना ली देश में, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। 108 सीटें मिली थी बीजेपी को और 80 सीटें जीती कांग्रेस ने। 37 सीटें जीतने वाली जनता दल सेकुलर ने मिलकर यहां पर सरकार बनाई। प्लान बी पर अगर गौर किया जाए तो 5 जिलों पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर विधानसभा की 72 सीटें आती हैं, जैसे कि बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेलारी। यहां पर देखा जाए तो 30 सीटों पर सफलता पाई बीजेपी ने। 2018 में 37 सीटें छटक गई थी कांग्रेस और जेडीएस 5 सीट पर जीत हासिल की थी। अब देखा जाए तो बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यहां पर शहरी इलाकों में पैठ बनाए रखने के लिए बीजेपी यहां पर दांवपेच खेलेगी और बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए अब इन 5 सीटों पर नजरें बनाई हुई है। बेलगाम में जिले में अब 18 सीट हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 10 सीट हासिल की। बागलकोट में 7 सीटों में से 5 सीट और बीदर और बेलारी में यहां पर नुकसान हुआ और बीदर में 6 सीटों में से 1 सीट हासिल की। बेलारी में 9 में से 3 सीटें उनके खाते में आई थी। अब देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का दांवपेच है इन 5 ही सीटों पर। देखा जाए तो हाल ही में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कर्नाटक का दौरा किया, बेंगलुरु पहुंचे। उनको लेकर दावा यही किया गया है कि युवा वोट बैंक को वह संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी भी कर्नाटक में एक्टिव हो चुके हैं। हाल ही में वह वायनाड पहुंचे, हुंकार भरते हुए नजर आए। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां पर जीत बोलती हुई नजर आएगी इन रणनीतियों की वजह से। क्या 5B प्लान जो बीजेपी ने तैयार किया है, क्या यह प्लान अब यहां पर कामयाब होगा, सफल होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्या वाकई में सचिन पायलट और राहुल गांधी को जो चुनौती मिल रही है अब बीजेपी की तरफ से, इस चुनौती पर वह खरे उतर पाएंगे? लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।